सुब्रमण्यम जे शंकर साहब जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो हमारी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के अंदर वो शिरकत करेंगे। इधर से ही पाइपें गुजरनी है, इधर से ही काफले गुजरनी है, इधर से ही शिपमेंटें गुजरनी है। पीपल्स पार्टी को ना ये लगता है कि यार ये तरमीम जो है ना, ये तो काम ही हमारा है। मतलब नून लीग को तो तरमीम के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे। डीपाल आ गई है चंगन वालों की, BYD आने लगी है यहाँ पे, और दीगर इलेक्ट्रिक है। Xiaomi का सर मुआहदा होने लगा एयरलाइन के साथ। स्वीपर्स आर सुपर हीरोज, उनके राइट्स उनको नहीं मिलते। और इसी तरह हमारी अपील ये है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग इसको एक्नॉलेज करें। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर किधर जा रहे हैं? मैं बस हवा में उड़ता जाए। आपको पता है कि वीकेंड पे हम मतलब इसी तरह चिरपी हो सकते हैं, वरना तो हमें काम करना पड़ता है सर बिल्कुल। मतलब ना सिर्फ हम ये करते हैं, हम बल्कि वो भी करते हैं। तो हमारे सरकारी भी करते हैं। हमारा वीकेंड जो है वो वीकडे से ज्यादा टफ है। टफ है सर, क्योंकि हमने सर मिनिमल जो है सर, मेरे ख्याल में वीकेंड के ऊपर हम देते हैं ऑलमोस्ट 20 आवर्स ऑफ प्रोग्रामिंग सर, ना करते हुए भी। तो बस ठीक है सर, एंजॉयज चल रहे हैं इस चीज के। बाकी सर फ्लाइंग आपने की नहीं आज सर, आपके पास सिर्फ तासुर है सर फ्लाई करने की, क्योंकि सर नेट ही बंद था। तो बंदा तब तक उड़ नहीं सकता सर जब तक नेट ना हो। तो आज के दिन सर लाहौर के अंदर कोई अजीब सी इंटरनेट की कैफियत थी कि वाईफाई के ऊपर तमाम चीजें चल रही थी। वाईफाई से जब आप अपने 4G या 3G पे जा रहे थे तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा था। अच्छा, व्हाट्सएप नहीं चलता तो लोगों का अमूमन अब होता है कि यार हम एकदम से VPN चला लें। सिर्फ VPN भी नहीं कनेक्ट हो रहा था, लेकिन कुछ एप्स चल रही थी। कुछ ना टिंकरिंग अबाउट आज हुई है लाहौर शहर के अंदर। और हमें इसकी वजह एक मैं सिर्फ पेश कर सकता हूं कि चूंकि इस वक्त ट्विन सिटीज में इस्लामाबाद मंडी के अंदर इंटरनेट मुकम्मल तौर पे बंद आया। वो तो PTI वालों के लिए उन्होंने बंद किया कि आप आए तो हम बंद करके रखेंगे सब कुछ, सड़कें भी और इंटरनेट भी। कल क्योंकि मीनार पाकिस्तान पे एक कॉल है कि हम ये लाहौर के अंदर आएंगे और रैली निकालेंगे वहां पे, तो शायद उसकी सर पेश नज़र एक प्रैक्टिस राउंड आज सुबह उन्होंने हमारे साथ की है। ये भी मुमकिन है। वैसे एक बयान जो IT मिनिस्ट्री से बड़ी देर बाद इंटरनेट के ऊपर आया है, कल परसों में पढ़ रहा था, वो ये था कि अक्टूबर के एंड तक जो इंटरनेट की स्लगिशनेस है वो काबू में आ जाएगी और वो नॉन स्लगी हो जाएगा। तो सर ये तमाम खबरें। सर ये जो है ना, एक तो बड़ा क्लियर कर दें कि इस हफ्ते कुछ तकनीकी बुनियादों की वजह से हम एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो आप अगर ये शो जब देख रहे हैं तो ये रिकॉर्ड एक दिन पहले हुआ है। आज बेसिकली इस्लामाबाद में चल रहा है और जब ये आप देख रहे हैं तो लाहौर में हो रहा होगा। अच्छा, अब वो सीन ये है कि सर ये जो आपने जिक्र किया ना लोड शेडिंग का, तो इसमें ना मैं बहुत जरूरी पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहता हूं, जिससे लोगों की जिंदगी भी आसान होगी और मेरी भी जिंदगी आसान होगी। वो ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में कड़ी मुड़ी मेरे से पूछा जाता है कि जी वो व्हाट्सएप नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और मुझे फिर हर एक को मशवरा देना पड़ता है कि यार VPN ऑन कर लो। अच्छा, एक तो चीज ये है कि जो अक्सर ग्रुप्स में इस पे बड़ी लड़ाई भी हो रही होती है कि ओए तुझे नहीं पता जो मेरा नॉर्ड VPN है ना, वो कहते नहीं जो मेरा एक्सप्रेस। तो देखें, वो मसला ये कि आपका जो भी है, पेड है, फ्री है, व्हाटएवर, सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि वो पकड़ लेगी उनको। ठीक है, तो आपके 1-2 दिन उस पर खराब होंगे ही होंगे, उसके बाद वो 2 दिन में फिर आपकी सरकार से आगे निकल जाएंगे। इसलिए आपके पास हमेशा 2 होने चाहिए। ठीक है, ताकि जब वो ये पकड़ा जाए तो उन दिनों में आप उस पर मूव कर जाए, और जब वो पकड़ा जाए तो आप इसमें मूव कर जाए। तो ये इसमें ये नहीं है कि किसका ज्यादा बड़ा है, ये बेसिकली सारे पड़े जान के टाइप सीन है। लेकिन बस वो इतना ही है कि 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, उसके बाद वो फिर निकल जाते हैं आगे। तो नंबर 1 चीज ये बात होगी। नंबर 2 चीज ये कि नहीं तो फिर इन्होंने यहां पे क्यों बंद किया है, वो मेरी आदत नहीं है हर वक्त VPN ऑन करने की। भाई क्यों नहीं? मतलब ये कोई बात है करने वाली यार। अब आपको पता लग जाना चाहिए कि इधर VPN के बगैर मसले हो जाते होते हैं। तो जिस चीज में VPN चाहिए वो ना यूज करें। नहीं, और वैसे भी अब आप आदतन, जिस तरह मैंने अब 24 घंटे VPN लगाया होता है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको बिल देना पड़ रहा है उसका। असल में सर VPN के कुछ सर इश्यूज बता दूं आपको, जिसकी वजह से मैं 24 घंटे लगा नहीं सकता। सर VPN पे आपकी सोलर की जो, अगर आपने सोलर लगाया हुआ घर में, उसकी ऐप नहीं चलेगी। आपके अगर घर में कुछ CCTV कैमरे सर्वेलेंस के, आपने 2-4 कैमरे लगा ली जो मैंने लगाए हैं, वो नहीं चलेगी सर ऐप। VPN के ऊपर कुछ बैंकिंग एप्स बहुत तंग करती हैं। ये मामला सर जरा तंग करते हैं आपको, इसलिए आप बंद करते हैं। दूसरी जगह पहली बात की ना सर, उसमें मैं आपको बता दूं सर कि ये पेड वाला सीन जो है ना, ये एक लिहाज से बेहतर क्यों है, क्योंकि सर आज के दिन के मैं आपको बताता हूं कि मैं जब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा तो मेरा नहीं हो रहा था।
और उसके बाद सर मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ कि उसके अंदर ड्रॉप डाउन कंट्रीज चल रही हैं, टॉप कंट्री की आईपी उसके नीचे। मैंने कहा टॉप पे नहीं करते जो कि अमूमन यूएस या यूके या अर्जेंटीना या टाइप होती है, मैं सिर्फ ब्राजील से गया और सर मेरा कनेक्ट हो गया और बेहतरीन चल रहा था। तो जो बाकी दूसरे अनपेड हैं उनमें फिर वो अपनी मर्जी से लगाता है जो भी उसको ठीक लग रहा होता है, इसमें यू हैव अ चॉइस, तो आपका काम चल जाता है। तो इस लिहाज से ये मुझे थोड़े से मुनासिब लगते हैं, बेहतर लगते हैं। आया ये पेड है और लेकिन सर दूसरा वाला भी जब तक चल रहा होता है तो वो इतनी ही परफॉर्मेंस देता है। मेरे लिए जब वो दूसरा वाला नहीं चलना बंद हो जाता है तो फिर इसके अंदर क्योंकि लोकेशन की एक ऑप्शन है आपके पास, तो आप वो चूज करके अपना काम चला सकते हैं। सर मैं ज्यादातर तो वॉर्प यूज करता हूँ, वो नहीं पूछता, वो ठीक है और वो ज्यादातर बिल्कुल ठीक चलता है। लेकिन खैर ये जो ड्रॉप डाउन वाला चक्कर है ना, ये अगेन आपने दो रखे हो तो आपको जरूरत नहीं है उसकी। ये ड्रॉप डाउन वाली जो है ना, ये शौकीनी है, ये शौकीनी है उन लोगों की जो ये सब करते पते कि समझ गया हूं सर, आपकी बात समझ गया हूं सर। मैं आया सर उस रूट से नहीं गया था। अच्छा, कोई ब्राजील की तरफ जाना चाहता है, कोई चीन, कोई जापान, कोई जर्मन। अच्छा ये वो वाली बात वो होता ही है कि आप जब उस कंट्री से कनेक्ट सर, करके मैं समझ गया सर। उस वेबसाइट पे जाते हो ना, तो वो वहां की रिकमेंडेशन वाह देना वाह शुरू वाह कर वाह सर, बड़ी बात है। हम बात कर रहे हैं पुराने फलसफे राइटर्स की। मतलब आपने नीचे या कुछ पढ़ना है तो फिर आप उस मुल्क में चले जाएं, आपने को ओपनहाइमर की चीजें देखनी है तो आप अमेरिका शमरीका चले जाएं। इसलिए हम कह रहे हैं सर, बेसिकली वेबसाइट से आपका ये मुराद था बेसिकली। सर एक तो चले सर ये खबर होगी सर, बाकी सर ये बात हमें जरूर करनी पड़ेगी कि चले आज तो लाहौर के अंदर इम्कान है कुछ ना कुछ होने का। मतलब जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त ये शो, तो इस्लामाबाद के अंदर कंटेनरबाजी जो है वो इस कदर अरूज पे है कि हमने शायद जो खान साहब का पहला धरना था मेजर वाला, उससे भी ज्यादा बंदिश सर। मरगला रोड से लेके सरीना से मैरियट से फैजाबाद से लेके पता नहीं क्या क्या जो है आपका, मतलब कश्मीर हाईवे, श्रीनगर हाईवे, वो सब सर बंद है। इस्लामाबाद के शहरी जो हैं और पिंडी के जो शहरी हैं मतलब एक दूसरे से नहीं मिल सकते। इससे सर इस्लामाबाद वाले खुश क्यों, उनको पता नहीं। और इससे दूसरा मतलब सर इतना सा शहर है वो सर, इतना सा, और उसके अंदर देखें कि सर मतलब 10 कंटेनर के बेसिस पे बंद हो जाता है शहर। तो ये एक गलत चीज इस लिहाज से है कि आपने वहां पे, ये आपका कैपिटल है, यहाँ पे आप उसको जब दिल करता है आप बंद कर लेते हैं, जब दिल करता है खोल लेते हैं। सर ये एक तो अजीबोगरीब बात है। दूसरा कितना को बंदा आ रहा है। अब आप नकवी साहब की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाएं तो वो तो बड़ी स्टर्न थी सर। उसमें उन्होंने कहा जी कि देखें हम आपको प्यार मोहब्बत से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब उन्होंने इफेक्टिवली एक किसी पीछे के बंदे के ना गाल पकड़ा हुआ था कि मैं बड़े प्यार से तुम्हें कह रहा हूँ कि आप प्रॉपर चैनल से आए, एनओसी लें और कर लें जैसे हमने 2 दफा करने दिया आपको। उसमें एक दफा एनओसी खिलाफ वर्जी हुई तो आपको अंदर के लाहौर के अंदर हमने बंद कर दी बत्तियां, आप घर चले गए। तो वो कह रहे हैं इस रूट से हैं। ये हुकूमती मौकफ मैं दे रहा हूं, मैं इससे 100% एग्री मैं भी नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका आईनी हक है कि आप एज ए बतौर सियासी जमात जो है एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन उसके जो तरीकेकार हमने बनाए हैं, पैरामीटर्स बनाए हैं, एक तो बड़ा रिसेंटली बनाया, उसके अंदर रहते हुए आप करें। ये जो है ना कि आपका दिल किया और कॉल आ गई है तो भी हम अभी करने लगे हैं, ये सिस्टम नहीं चलेगा हमारे साथ। और उन्होंने कहा इस दफा अगर आप पहुंचे, अव्वल तो हम पहुंचने नहीं देंगे, अगर आप पहुंचे तो फिर उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं उसको क्लोकियल टर्म जो है कि फेंटी पड़ेगी। तो ये सर अभी तक जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फेंटी वाली कहानी ऑन तो नहीं हुई, अल्लाह ना करे हुए, और कोई ना कोई इनका आपसी मामला जो है वो तय हो जाए, दरमियाने रास्ते के थ्रू उनका काम भी पूरा हो जाए, आपको भी तकलीफ ना उठानी पड़े, तो हम तो यही चाहते हैं। हाँ जी, देखिए एक तो ये है कि इस्लामाबाद में कंटेनर लगे हुए हैं। जो आप पिंडी वालों की बात करें ना, पिंडी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे ना एक आम दिन में जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल वैसी होती है जैसे को 7500 कंटेनर लग गए हैं। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, आई मेंटेन दिस व्यू कि पिंडी और शेखुपुरा से ज्यादा वाहियात ट्रैफिक कहीं नहीं है दुनिया में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो इतना ज्यादा डरा दिया है इस दफा हुकूमत ने, अब वो पता नहीं इस वजह से है कि मलेशियन प्रेसिडेंट आए हुए हैं या किसी और वजह से है, ये वजह कही भी उन्होंने। अच्छा, अब वो इतना ज्यादा डरा दिया है कि लाहौर में जो एलीट पीटीआई वाले हैं ना, वो तो सारे आज बच्चों के स्विमिंग गाला पे थे अपने। अच्छा, वो तो गए ही नहीं। गरीब बेचारा पता नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा। सो यही होता है, यही हम बताते हैं सबको कि गरीब फैंटी खाता है, ठीक है, गरीब फैंटी खा खा के पार्टी में अपनी जगह बनाता है। उसके बाद एक अमीर आता है और उसके बारे में कहा जाता है कि पैराशूटर, उसके बारे में कहा जाता है कि बोलना बड़ा चंगा है, या कहा जाता है कि इसने डोनेशन बड़ा दिया है, ये हम पिछले एपिसोड में बात करते हैं, और वो उससे ऊपर आ जाता है।
तो बस अब दुनिया ऐसी ही है सर कि गरीब का काम है फैंटी खा खा के ऊपर आना और अमीर का काम है कि खूबसूरत गुफ्तगू और पैसे दे के ऐसे करके ऊपर आ जाना। तो अब आप देख लें कि आप मतलब मेरा तो ये ख्याल है कि पहले अमीर होके फिर सियासत में आना जो है ना वो इस ज्यादा बेहतर चीज सूदमंद है। बेहतर चीज है। अनटिल और अनलेस यहाँ पे जिस तरह पूरी इंसानी दुनिया में होता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू हो जाए यहाँ पे, तो फिर ये है कि वो जो स्टूडेंट उसमें से निकलेंगे वो फिर इधर एमएनए एमपीए वाले दौर तक आते आते जो है ना वो फिर बहुत ज्यादा सफर वो तय कर चुके होंगे। तो फिर उनसे ऊपर आना उनसे नीचे आना एक काम होगा। तो बहरहाल अभी वो देख लेते हैं कि कितने, हमें भी नहीं पता कि कितने लोग आज पेशावर से या इधर उधर से गंडापुर साहब फिर नहीं पहुंच सकेंगे। मतलब बड़े बड़े लोग नहीं आएंगे, वो गरीब ही है, गरीब बेचारा आ जाए तो आ जाए। सर उस स्विमिंग गला में मैं भी था आज। सर वहाँ कोई पीटीआई का मुझे नहीं मिला। सर ये क्लैरिफाई कर दो सर, वहाँ मुझे कोई पीटीआई सर का मैं नाम नहीं लेना चाहता, थे सर थे हाँ। चुप के आए होंगे सर के गला भी देख ले और बाकी भी कर ले। बाकी से चले सर, ये एक चल रही है, इनको मैं ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगी सियासी रौनकें लगी हुई, रौनकें तो है नहीं है। ये तो अब हम बैक टू स्क्वायर वन ही आ गए ना सर, कि पीटीआई जो है वो धरने और रैलियां कर रही है, हुकूमत उनसे लड़ने की कोशिश कर रही है। तो चेंज क्या हुआ सर इतने सालों में? सर मैं ना शफकत महमूद साहब की बात से कभी अग्री करता नहीं होता, लेकिन आज उन्होंने वाकई अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है जी कि जो ये था ना कि नकवी साहब कह रहे थे कि वापस जाओ हम आज बहुत मारेंगे, ठीक है, तो उन्होंने आगे से ये कहा कि जी वो वापस चले जाएंगे, और पीटीआई ने भी ऑफर दे दी थी, मशरूत गैर मशरूत नहीं थी। उन्होंने कहा जी हम वापस चले जाएंगे, आप जो ये तरमीम शर्मीम खेल रहे हैं आप अनाउंस कर दें कि फलानी तारीख से पहले नहीं होगी, तो हम भी वापस चले जाते हैं। तो ये बात ठीक है। मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि यार अभी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है, यूं हो रहा है, कोई भी XYZ मसले हैं, हमें खतरा है, कोई बॉम्बिंग थ्रेट है, व्हाटएवर, तो आप कहो कि यार आप आज ना आओ, और ये जिस मसले के चक्कर में आप कर रहे हो ना, ये भी हम डेट रख लेते हैं कि फलानी तारीख तक नहीं होगा। हाँ तो उससे उसके आसपास आ जाना। हाँ ये भी ठीक है सर। बाकी सर हमारे पिछले शो के अंदर हमने जिक्र किया कि मौलाना फजल रहमान जो उन्होंने मुखातिब हुए सर, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अवाम को अपना जो मौक़िफ़ है इस सारी आईनी तरमीम वाले मसले पे उन्होंने पेश की है। तो सर मौलाना साहब इज़ नॉट ऑन बोर्ड। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो कह रहे हैं कि मैं अभी नहीं खेलना, मेरा भी मूड नहीं कर रहा खेलने को। और उनकी सर एक बात जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, वो ये थी कि वो कहते हैं इतनी छेती किस चीज़ दी है यार, क्या आपको जल्दी किस चीज़ की पड़ी हुई है? वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम करते करते 9 महीने लगे थे। ये आप कह रहे हैं कि यार बस आपने फैसला किया है। और सर जब मूड सर बहुत गर्म हुआ था सर, हम भी टीवी देख रहे थे सुबह से लेकर शाम रात तक, जब वो पार्लियामान का इतना सा छोटा सा सेशन हुआ था सर, वो तो लिटरली आवर्स में उन्होंने कहा था कि आईनी तरमीम कर दो। सर ये कितना बुरा प्रेसिडेंट है कि आप एक आईनी तरमीम जो है चंद घंटों के अंदर करवा देते हैं, और जिसका खामियाजा जो है वो अवाम ने भुगतना है अगले 20 साल। तो देखें अब 18वीं तरमीम के कितने हवाले सर पेश होते हैं। आया हम तो आई थिंक 26वीं है या कौन सी है, लेकिन 18वीं का कहा जाता है कि उसमें ना सीन ऑन किया था इन्होंने। सर 18वीं तरमीम के अंदर 9 महीने इसलिए लगे हुए थे क्योंकि वो बाकायदा तौर पर एक बड़ी चीज हो रही थी। ये भी कुछ छोटी चीज तो है नहीं। हमने अपने शो पे बहुत दफा बात की इस बारे में। तो फजल रहमान साहब की बाकी बातों से मैं चले डिसएग्री कर भी जाऊं, इस बात पे मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि वो कहते हैं यार कि ठंडी करके खाओ, हौले हो जाओ, डिस्कशन करो, हमसे ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लो, मुझे ऑन बोर्ड लो, खुद अपना दो, अपने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लो। सर पीपल्स पार्टी आपको लगता है कि वो बस उन्होंने हाथ यूं पकड़ लिया और वो यूं चल रहे हैं कि यार सब कुछ ठीक है? नो सर, वो अपना शेडो बना रहे हैं, ये अपना ड्राफ्ट बना रहे हैं, ये मिलकर ड्राफ्ट बना रहे हैं। वो सारे ड्राफ्ट पेश हुए ऑन द टेबल हैं, तो बात ठीक है, पर हमें समझ भी आती है कि एंड ऑफ द डे हमें भी जब हम तनकीद भी करेंगे, चलो यार सोच समझ के करने की कोशिश थी। दूसरा सर ऑब्वियसली ये है फिर कि अगर ये प्रेसिडेंट बन गया कि यार आज का दिन उठे, आज क्या करें, आज आईनी तरमीम खेलते हैं एक नई वाली, तो इसका मतलब है कोई भी मतलब वो जितने 200 एंड जितने भी जरूरत है आपको, वो आप यूं पूरे करके शाम को सेशन कॉल करके स्पीकर साहब जो उसको पास करवा देंगे और कानून बन जाएगा, एंड सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकती। तो सर ये तो एक मजाक है फिर सर। और उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जी कि जब आपको किसी की जरूरत होती है तो उसको भी तो किसी चीज की जरूरत होती है ना। सो ये बिल्कुल जिस दिन ये पहले दिन वो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं दिन का, जब फड्डा पड़ा था, तो हमने इसी शो पे बैठ के ये बात की थी कि यार वो कहते होंगे कि हुन तुसी मेरे को आ गए हो, जो तो इलेक्शन च मिठा पाना सी ते मेरे से नहीं पाया तुसी मिठा। सर बुनियादी बात यही है कि मैं हैरान हूं, ये जितनी आनियां जानियां भाग दौड़ ये वो सारा कुछ पीपल्स पार्टी कर रही है,
अगेन पीपल्स पार्टी को इसमें जो है ना थोड़ा सा मेरी नजर में एक बैक स्टेप लेने की जरूरत है। तो उनको एमएम होना चाहिए सर, हाँ मजीद मुताद। हाँ मतलब वो नून को करने दे ये सारी हरकतें हाँ। ना, वो खुद क्यों आगे फोर फ्रंट पे आए हुए हैं। हाँ। मतलब उन्होंने तो सीटां पकियां ने। सर मेरी इस पे थ्योरी है वैसे, अगर पेश कर दूं प्लीज। सर, मेरे ख्याल में सर पीपीपी वाले बोर हो रहे हैं सर। एक सर बोरियत में भी होता है यार कि हम क्यों नहीं सामने आ रहे, मतलब हमारी रेलेवेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो बिलावल भुट्टो ने भी सर वो जो एक रिमार्क दिया था सर, आई थिंक अब सर थॉट प्रोसेस ये है कि यार अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए भी आपने थोड़ा फ्रंट फुट पे कभी कभार आके खेलना है, फिर बेशक बैक फुट पे। इसमें मैं आपसे एग्री करता हूं कि इसमें हुकूमत को खेलने दो। बिल्कुल यकीनन ये बात भी होगी, और एक और बात भी है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी को ना ये लगता है कि यार ये तरमीम जो है ना, ये तो काम ही हमारा है। मतलब नून लीग को तो तरमीम के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे, तो ये तरमीम जब होगी हम ही करेंगे, चाहे सही हो चाहे गलत हो। हाँ, तो ये वाला भी एक उनको शायद ये सर मसला हो। पर सर अभी तो देखिए सर, नॉट एनी टाइम सून ये चीज होते हुए नजर तो नहीं, अनलेस सर देखिए सर, बात तो देखिए सर 10 एक लोगों की है, 10-12 लोगों की। तो अगर तो सर देखें पीटीआई या एसआईसी कह लें उनको फिलहाल, क्योंकि अभी तक तो ना वो पीटीआई है ना वो एसआईसी है सर, वो एक लिम्बो में है, वो एक बर्म्यूडा ट्रायंगल में बैठे हुए हैं सारे। तो सर वहां से अगर 8-10 बंदा करू होना है तो वो मेरे ख्याल में जब इनको जिनसे हो सके कर लें। और बैकग्राउंड में आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये चैम गोइयां जो हैं ये चल भी रही हैं, कुछ लोग हमें कहते हैं हम उनकी बात नहीं मानते। आई एम वेरी क्वाइट सर्टन कि अगर अगले हफ्ते आपको सेशन कॉल हो जाएगा, जब भी अब सेशन कॉल होएगा ना सर, तो बंदे बुक हो गए होंगे। मेरा ये कहना है, जब तक सेशन नहीं कॉल हो रहा और जब तक इसके अंदर उसके एजेंडा पे ये तरमीम नहीं है, फिर इसका मतलब एक ही है कि बेसिकली अभी तक बंदे नहीं हो पा रहे। और आई एक्चुअली थिंक कि इस दफा वाली कहानी जो है ना, उसमें इतना सौखा भी नहीं है सर बंदे करना, क्योंकि बस सर मुझे फीलिंग आ रही है इस दफा के ये पास कराना ना बड़ा एक मरला होगा। ये इतना वो वाली कहानी नहीं है इस दफा कि यार चलो यार जरा आप ना आ जाना और आप ना आना। हाँ जी, और इस बार रेट बहुत ऊपर चले जाएंगे अगर खुद दाना और खासा सर देना क्या है, और देना पीछे रह की गया है सर। बिल्कुल। और उसकी पता है एक और वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अगेन हमें नहीं लगता ऐसा, लेकिन तासुर ये बहुत लोगों के अंदर कायम है कि 5 साल ये हुकूमत नहीं चलनी। तो अगर ये हुकूमत इतनी नहीं चलनी, अगर अर्ली इलेक्शन हो जाने, वैसे तो खैर जरूरी नहीं होता कि हुकूमत ना चलने का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्शन भी जल्दी नहीं हो। सर हम वीओएन से खेल लेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों को ये खौफ है ना कि यार दोबारा इलेक्शन में जल्दी जाना पड़ सकता है, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि फिर ऐसी लोगों को जाना है। हाँ हाँ। और सर इस वक्त देखे ना सर, वही वाली बात है कि आप इफेक्टिवली अगर अपना वोट जो है एक पार्टी से उठा के, जो कि अब आप कर सकते हैं 63 एक की जो रिसेंटली हुआ है आप कर सकते हैं, तो आप अपना जो चिप है वो किस टोकरी में डालेंगे। आप पीपल्स पार्टी में डालते हैं मुझे समझ आती है, लेकिन आप नून लीग में डालने लगे हैं। इस वक्त नून लीग में वो वाला माहौल है नहीं कि, क्योंकि आपने फ्यूचर अगर अपना देखना है तो आप एक पार्टी जिसकी अब मतलब क्रैश लफ्ज है कि अब उन्हां दी बारी आन लगी है तो अगर उन्हां दी बारी आन लगी है तो अब आप कह देंगे यार कि मैं एक आईनी तरमीम के सिलसिले में मैं सारे पुल जला के उस तरफ चले जाऊं, और वो भी उधर जाके मुझे शायद कुछ मिले ही ना, शायद कुछ समथिंग ऑफ वैल्यू ना मिले, मतलब कैश ही खेलना है। तो सर तो फिर तो ठीक है, फिर वो तो एनी डे हो सकता है ना। फिर बात क्या रहेगी पीछे पे, तो बात खत्म होगी ना पीछे पे। तो पार्लियामान भी छड्डो सर तुसी, फिर आईनी तरमीम की भी कोई वक़्त उस तरह से मैं नहीं समझता रहेगी अगर तो ये पहले। तो असल में सर ये जो आईनी तरमीम है ना, ये बड़ा एक मजदार का हमारा लिटमस टेस्ट बन गया कि यार कितनी एफिशिएंटली या कितनी आप स्ट्रांग हैं अपनी कैपेसिटी में एज ए गवर्नमेंट के आप ये करवा पाए, और जब आप नहीं है तो जो और सुपीरियर फोर्सेस हैं वो कितने स्ट्रांग हैं इस सारी चीज में। तो ये इसके अंदर अब तरमीम की अपने चीजें तो अपनी जगह सर, ये मामलात की मनूवरिंग का टेस्ट कितना बड़ा है ये मैं अग्री करता हूँ आपसे। तो और ये अभी जो है पास नहीं हो पा रहे उसमें से, नहीं हो पा रहे, फिलहाल नहीं हो पा रहे। तो ये इंटरेस्टिंग है हमें, मतलब ये हॉकाई व्यू देखने में ये चीज को भी देखना पड़ेगा। और ये देख के ना मतलब, और ये इसमें इवेंचुअली हो ही क्यों ना जाए, अभी तो हो ही नहीं रही, लेकिन इवेंचुअली हो ही क्यों ना फर्ज करें हो जाए, जाती है। जितना इसमें टाइम लग रहा है ना उतनी वीकनेस है यहाँ हो रही है, और जितनी वीकनेस है यहाँ हो रही है ना, उतना फिर जो दूसरे हैं वो और जगहों पे जाके अटैक करेंगे और हावी होने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मतलब बाय अटैक मेरा मतलब हाँ, रोड़ा of course, पत्थर नहीं है, मतलब अब जो है ना वो प्रेशर इज माउंटिंग, प्रेशर ऊपर हो गया सर, प्रेशर कुकर जो है उसके अंदर सर वो फटफटा रहा है थोड़ा सा सर आगे चलते हैं प्लीज। सर मुस्बत तरीन खबर सर वैसे प्रेशर कुकर से मुझे बात याद आ गई कि सर हमारे जो मुल्क में प्रेशर कुकर डिजाइन जो है उनमें ज्यादा तरक्की नहीं हुई। सर मैंने इंडियन प्रेशर कुकर देखे हैं सर, ऐसा ऐसा नित नया डिजाइन उन्होंने हर फिगर का, हर कमर का,
हर तरह का सर उन्होंने उसकी वजह ना सर काम करते हैं उनको टाइम नहीं है सर यहाँ पे काम नहीं करता कोई सर, तो हांडी चढ़ा के पहुंच जाते हैं, उसके ऊपर कपड़ा बांध के दम लगा सर। प्रेशर कुकर तो फिर सर उसकी कहानी है, तो आपका कट आधे से भी कम टाइम हो जाता है आपका बेसिकली किसी भी चीज को बनाने में, तो बस ठीक है सर, वो काम करते हैं ना, उनको जरूरत है सर जिद्दत की सर। और फिर वो भी देख रहा था कि वो अब उन्होंने बनाए हैं एक वो हांडियां है उस किस्म की जो कि खुद से खाना बना लेती हैं वो। हाँ, उसके अंदर आप सब कुछ डाल दें और उसको मिक्स मुक्स करके ये लो खाओ। हाँ, और वैसे तो खैर ये बर्तानिया वगैरह में तो ये बहुत पहले का शुरू हो चुका था, वो बल्कि खुद से अपने आप को धो भी लेती हैं। हाँ। सर ये हमें जरूरत है इसकी। सर नहीं सर, टाइम है सर, जब ऐसा वक्त है सर, तो फिर क्या जरूरत है करने की। हाँ ये सर, लेकिन इसका एक फायदा हो सकता है ना कि अक्सर लोग इसलिए तो शादी करते हैं ना कि यार को कार रोटी पकाने वाला होगा, तो इनको मशीन ला दो। सर मैं आपको इसका और मजेदार बात बताता हूँ सर कि एक इशू इसके अंदर बहुत बड़ा पैदा हो जाएगा अगर घर में फर्ज करें जो हमारा एक दकियानूसी निज़ाम है उसके अंदर के, मतलब जिससे मैं एग्री नहीं करता, घर की खवातीन जो है उनका हमेशा एसोसिएट होता है कि घर में खाना वो बनाएंगी और वो खाना फिर जो है सब बैठ के खाएंगे, और फिर बहू हो जाए, वो बेटी हो जाए, माँ हो जाए, जो भी हो जाए। तो सर जिस दिन उन्होंने कह दिया ना कि अब तो प्रेशर कुकर और ये ऑटो में बनेगा, तो उस दिन उस खाने में से क्या सर चले जाना, उसका स्वाद। तो घर के जो बड़े लोग हैं फिर उन्होंने कहना है कि ऐसे मजा नहीं आ रहा, वो जी शह ली है ना उन्होंने वापस भेजो, तो पुराना वो हांडियां रह के बह जाओ, तो उसी के अंदर मसाले डालें कूट कूट के खुद से, और सर उसके अंदर चले जाए बाबूज है ना सर, इन्होंने कहना कि मजा नहीं आया। ये इशू है सर बेसिकली। ऐसे देखिए मेरे तो बड़ा वो सादा सा हमेशा से वो है कि जी मतलब आपके घर की जो खवातीन है उनका जो है वो मतलब जाहिर है सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि वो उनका दिल करता है तो जो मर्जी करता हाँ, अगर उनको नहीं आता, उनका दिल नहीं करता, तो कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब वो तो अगर वो खाना बनाना चाहती हैं तो आप रोक नहीं सकते, और अगर वो नहीं बनाना चाहती तो आप फोर्स जबरदस्ती नहीं नहीं कर सकते। लेकिन वैसे अगर ये चॉइस है ना कि जी मतलब कुछ ना कुछ तो करना है, आपने बताना है, तो उसका तो सिंपल सा है ना कि जी अगर वो बाहर जाती हैं काम करने तो कितने पैसे कमाती हैं, उतने उससे कम पैसों में खानसामा आ सकता है, तो कर लें। तो करनी जबरदस्त चीज है। मतलब आप बेसिकली एक्स्ट्रा पैसे भी कमा रहे हो, दूसरा वो आप एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, तो हर तरह से इकोनॉमी का सर बेहतरीन है सर ये। सर दूसरे से मैं आपको वैसे बात बताऊं, थिंग्स आर चेंजिंग, मेरे नजदीक थिंग्स आर चेंजिंग, हमारे जानने वाले हैं सर, बड़ी क्यूट चीज लगी मुझे सर। वो जॉइंट फैमिली सी है सर, उनका एक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है जो सबके होते हैं फैमिली व्हाट्सएप। सर वो रोज क्या होता है उसमें सर वो रोज ना एक ना लिस्ट आ जाती है, वोट आप व्हाट्सएप पे आप वोट कर सकते हैं ना हर बंदा। सर रोज जो रात का जो है ना खाना, सब काम करते हैं बाय द वे, रात का जो खाना है ना सर उसके अंदर पिज्जा भी है, उसके अंदर घर का खाना भी है, सर वो सारे वोटिंग करते हैं सर। जमहूरी निजाम से सर उनका रात का मील प्लान होता है, सारे बैठ के इकट्ठे खाते हैं सर। सर टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है, और जिसका मूड कर रहा है वो बना रहा है, और जब कोई कह दे यार कि बाहर वाला ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि मेरा मूड नहीं कर रहा बनाने का, तो फूड पैंडा हो जाता है सर। तो ये सब मुझे चीज अच्छी लगी सर, स्टाइल अच्छा है सर। ये तो बात ये है कि यही तो वो रवैया है, जिस दिन ये रवैया हो गया तो उस दिन ये मुल्क ठीक हो जाएगा सर। पक्का रवैया, हर चीज में आप वोट ले लें। मतलब सर फैमिली ग्रुप हो के जी, फर्ज करें जी घर का बाहर जो फसाड है पेंट कराना है, तो ये कलर्स है, अब उसमें फुशिया पिंक जो है सर, वो अगर समझ आ जाती है सबको, तो दादाजी जो है वो जो मर्जी कहते हैं कराना पड़ेगा फुशिया पिंक सर। तो ये सब अच्छी चीजें हैं, वरना तो सर आपको पता है यहाँ पे हमेशा से यही है कि या अब्बा जी बताएंगे या बड़े भाई बताएंगे, मतलब छोटे भाई की भी कुछ ज्यादा नहीं होती, अब्बा जी एंड बड़ा भाई। बेसिकली वो ये ना जो कमाता है वो बताता है। Yes, exactly. तो वो जब सारी कमाएंगे तो हाँ, तो सब बताएंगे। या फिर उसमें ये होता है कि मतलब जो ताया होता है ना जो कि जमीनों पे बैठा होता है सर जो स्टीरियोटाइप करते हैं ताए जान। सर वो मसला ये ना कि सारी फैमिली निकली और वो शहर आ गई और उन्होंने को नौकरियां करनी शुरू कर दी मम्मी डैडी सी। एक बंदा है जो जमीनों पे बैठा हुआ है, वो कोई भी है ठीक है, और वो अगर वो आज छोड़ के आ जाए तो जमीनों पे कब्जा हो जाएगा ठीक है, तो वही चला रहा है उसने, वो खुद शहरों की जो रंगरलियां हैं वो नहीं मना रहा, और वो वहां पे बैठा हुआ है और वो साथ में आपको ठेका भी भेज रहा है। तो फिर अब वो आपको बताने से बाज नहीं आ सकता कि आपने अपनी बेटे या बेटी की शादी किससे शादी किधर करनी है, नंबर 1 सर। बल्कि आपके घर के अंदर गाड़ी नहीं आनी है तो वो फोन करेगा उधर से, मैं व्हाट्सएप से चेक किया है, ए बड़ी चंगी है, एल है के रखो, तो सही हो सकता तो उसका बनता है सर, उसका बनता है सर। हाँ। ये बात तो ठीक है। या तो फिर आप फड्डा डाल के मौके पे सारी बिकवा के अपना हिस्सा लेके बाहर हो जाओ। आप शहरी बन जाए, फिर आप गाँव के लाई रहे ना, तो ये हो सकता है सर। जो देखते हैं सर इस चीज में क्या होता है, बट ये व्हाट्सएप वाली चीज अगर आप नहीं कर रहे, आपका सिस्टम इस तरह का है, तो व्हाट्सएप वोटिंग शुरू कर दें अपने ग्रुप्स के अंदर, आपको बड़ा मजा आएगा। वाह सर आगे देते हैं, एक और खबर कर लेते हैं सर कि सर
इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से सर, फॉरेन ऑफिस की तरफ से बहुत ही मुस्बत बयान है। सुब्रमण्यम जयशंकर साहब जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो हमारी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग बस कुछ ही हफ्तों में होने वाली है सर, उसके अंदर वो शिरकत करेंगे सर। पूरे एक डेकेड से भी ज्यादा के बाद कोई इंडियन जो है फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान में आएंगे और इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे सर। ये अच्छी चीज है। हमारा शो आपको पता है हमेशा प्रो रहा है दोस्ती, प्रो रहा है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खोलने का, प्रो डिस्कशन रहा है, और खास तौर पे सर प्रो इस चीज पे रहा है कि आपने कभी भी इस ऑप्शन को बंद नहीं करना। तो ये बहुत अच्छा सर, इंडिया की तरफ से बड़ा एक बहुत ही एक अच्छा स्टेप फॉरवर्ड है। इससे आपके डिप्लोमेटिक टाइज अगर बेहतर होते हैं तो व्हाई नॉट। मैं ये भी सर इसमें कहने में कोई बुरी बात नहीं है कि इस वक्त जिस तरह से वो मुल्क सोर कर रहा है, उनको हमारी शायद लोग कहते हैं बड़ी कम जरूरत है, एक हद तक शायद हो, लेकिन एटलीस्ट हमें उनकी एक हद तक जरूरत है कि हम भी उनके साथ अगर ट्रेड करें या कोई भी चीज करें तो हम भी उस तरह से दैट कैन बी अ वेरी गुड थिंग टू डू। सो बेसिकली इस सारी चीज के अंदर मुस्बत ही मुस्बत है सर। सर ये अब जो है ना, मतलब खित्ते पूरे पूरे ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, मुल्क अकेले नहीं कर सकते। इंडिया क्यों ना हो, चाइना क्यों ना हो, अमेरिका क्यों ना हो, मतलब अमेरिका भी आप देखते नहीं अपने राइट लेफ्ट सेंटर सबका बड़ा उसमें इंटरेस्ट लेता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि जाहिर है मतलब सुपर पावर को देखना पड़ता है। इसी तरह अब अगर चाइना इंडिया ने तरक्की करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि खित्ते में अमनो अमान हो, सब कुछ ठीक हो। अफगानिस्तान हमें जरूरत है, मतलब पूरी बात है ना कि इधर से ही पाइपें गुजरनी है, इधर से ही काफले गुजरनी है, इधर से ही शिपमेंटें गुजरनी है, वो कारोबार करना है ना। बस सबको एक चीज समझ आ जानी चाहिए, हमने करना है कारोबार, बस और हमारी जिंदगी का कोई और मतलब उसके लिए आपने एससीओज कराने हैं, डीपीओज चेंज करने हैं, जो मर्जी करना है वो आपको, वो एक अहम जरूरत है इस वक्त इस पूरी दुनिया के अंदर। और जो सर देखें गोरा सर कितनी पहले इस चीज को समझ गया था। गोरा जब यहां भी आया था तो वो क्या कह के गया था, किसी कौन सा वाकया सर बताया जाता है कि कोई मुगल बंदा था, उसका बेटा बीमार था, उसका गोरे ने इलाज कर दिया, तो वो कहते हैं कितने क्या लोगे कि इसके 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 वजन का सोना इसको दो। वो कहते नहीं सोना सोना नहीं चाहिए, ट्रेड करना शुरू कर दो हमारे साथ। सर वो तब की बात जो है वो आज अगर आप अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं, हम अपने आज तक नहीं कर सके सर अप्लाई वैसे उस चीज को। कमाल है, हम ट्रेड किसका करते हैं सर, अपने साथ करते रहते हैं ट्रेड। सर इधर ना मुहावरे बड़े अजीब से हैं। यहाँ पे एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि बला से मर जाऊं तुझको बेवा करके छोड़ूंगा। अब जहां पे ये चल रहा हो ना मामला कि मैं खुद मर जाऊंगा सिर्फ इसलिए ताकि तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, ऐसे नहीं होता। मतलब ना आपने मतलब आपने खुद नहीं मरना और आपने दूसरे को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। आपने करना है कारोबार, अगर उस कारोबार से दूसरे को थोड़ा ज्यादा फायदा हो रहा है ना आपसे, कोई बात नहीं। हाँ, आपने वो कारोबार इसलिए नहीं खत्म करना है कि मुझे कम फायदा हो रहा है और उसको ज्यादा फायदा। आपने एक नया एवेन्यू ढूंढना है इनकम का, जिससे आप आ जाए, और कंपटीशन तो है नहीं सर। ये बहुत होता है सर, मैं तो खैर अपने दोस्तों में भी सर और लोगों में भी देखा कि सर ये जो ये हैवल गाड़ी है ना, सब काम खराब की है सर। मैं आपको बताता हूँ सर, इसके तीन जो H6 है इनकी, सॉरी H6 जो है सर इनकी, इसके तीन वेरिएंट्स हैं, एक 1500, एक 2 लीटर और फिर एक हाइब्रिड है। उस सर एक ही खानदान में सर जिसने हाइब्रिड ले ली ना, अब सारे उनकी जेब है नहीं, वो कहते हैं उन्हें हाइब्रिड चाहिए तो मैं भी हाइब्रिड लूंगा सर। वो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, मतलब आई थिंक वो 20-25 लाख रुपए महंगी उससे गाड़ी है। और जिसने फिर बाद में लेनी पड़ी उनको 2 लीटर, तो सर वो फिर क्या करा रहे हैं सर, वो उसकी ना मोनोग्राम चेंज हो रही हैं, उसकी पट्टियां लग रही हैं। मैं कहा क्या कर रहा है यार, कहता नहीं यार फैमिली में बड़ी बेइज्जती, ये कोई बात है सर करने वाली। मुझे ये थॉट प्रोसेस जो है ना सर, और सर बुजुर्गान से आता है, क्या उन्हें लगी है ना तो तू भी कुछ कार ओहो जी गड्डी साढ़े को होनी चाहिए। तो ये सब मुझे समझ नहीं आती इस बात की। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि इसकी जरा ना थोड़ी सी वो आप मैथ्स भी करें, वो ये है कि 20-25 लाख रुपए का अगर फर्क है, तो अगर तो आप गाड़ी ज्यादा चलाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो आप करें अपने आप को कुछ तकलीफ में डाल के भी। गाड़ी आपकी कम चलती है तो 20-25 लाख का पेट्रोल दिलवाते भी बड़ा साल गुजर सर इसकी सर मैथ्स तो सर सारी करके वो मौजूद है ऑनलाइन, आप कर लें, इन्हीं गाड़ियों को ले लें, हैवल 2 लीटर एंड हाइब्रिड ले लें, लाख किलोमीटर दोनों चली हैं। आप पेट्रोल वाली के अंदर आपने 20-25 लाख का लाख किलोमीटर चलाने, पेट्रोल नहीं डलवाया, नहीं डलवा सकते आप, जो मर्जी कर लें, लाख किलोमीटर दोनों चली है ना। ये तो मैथ्स पड़ी है सर मेरे पास, आपको चाहिए होगी तो मैं इसी शो पे शीट अपलोड कर दूंगा, तो ये मैथ्स हो चुकी है सर। तो हाइब्रिड आपने लेनी है तो वो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि जी मैं कम, इकोनॉमी कितनी अच्छी आ रही। दूसरा रीसेल सर, हम तो रीसेल मार्केट है सर, हम गाड़ी थोड़ी चलाने के लिए, हम तो गाड़ी बेचने के लिए लेते हैं सर।
तो रीसेल ऑब्वियसली 8.6 की बहुत ज्यादा होगी, बहुत बेहतर होगी, क्योंकि वो गाड़ी मतलब अभी भी ऑन उस पर ज्यादा है, अभी भी वो गाड़ी ज्यादा कामयाब है 2 लीटर वेरिएंट से, तो उसकी रीसेल बाद में अच्छी होगी। तो सर यहाँ गाड़ी जब ली जाती है तो उसका सवाल एक होता है, यार जो तो बेचनी पड़ेगी तो ये कितने की बिकेगी। तो सर वो मेंटालिटी जब तक खत्म नहीं होगी यहाँ पे, तो ये ऑटो मार्केट मजीद थ्राइव नहीं करेगी। अगर हम ऑटो आज डिस्कस नहीं करें तो वैसे ही मैंने एग्जांपल कह दिया। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर वही बात है कि अब टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से चेंज हो रही है ना, आप अगर एक स्टेप पीछे की चीज ले लें ना और पैसे बचा लें, तो आपको इन द लॉन्ग रन शायद फायदा हो जाए। और उसकी वजह ये है कि जो आप सोच रहे हो ना कि मेरी रीसेल उससे कम होगी जो बिल्कुल नई चीज चल रही, वो तब तक एक और नई चीज आ गई होगी और उसको डबल नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो उसने ली भी महंगी और उसकी अब जो है जब बेचने गया तो वो कोई टॉप ऑफ द लाइन या बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। आपने शुरू में पैसे बचा लिए थे, आपको शायद फायदा ही हो शायद जाए। फायदा हो। सर दूसरा जब आप ये देख लें, अगर हम टॉपिक छेड़ दिए, तो दुनिया में क्या हो रहा है अब? सर दुनिया में बड़ी जबरदस्त चीजें हो रही हैं कि दुनिया में अब हाइब्रिड वाली चीज जो ना, जो दरमियाना रास्ता है, सर उससे लोग खत्म कर रहे हैं उसको। मतलब बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चर रोल्स रॉयस ने एक बयान दिया है कि जी हम कभी भी हाइब्रिड गाड़ी नहीं बनाएंगे, इलेक्ट्रिक बनाएंगे और पेट्रोल बनाएंगे। आपके सर जिनको आइस इंजन कहते हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन जो होते हैं, तो सर जितनी गाड़ियां इस वक्त आईसीज पे हैं, जो कन्वेंशनल इंजन है आपका, जो इंटरनल कंबस्शन है, सर उसमें टोयोटा ने तो सर ऐसा ऐसा इंजन प्रपोज कर दिया है, वो कह रहे हैं यार हम बनाने लगे हैं एक 1400 सीसी इंजन जो आपको एवरेज 20 की देगा। तो फिर कर लो, क्या करना है? कहता है उसकी कंबस्शन जो है वो नेग्लिजिबल है, मतलब सॉरी जो उसकी एमिशन जो है वो नेग्लिजिबल होगी। पोर्श जो है उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त इंजन प्रपोज किया अभी सर, और वो जा उसी पे नहीं है, पेट्रोल पे जा रहे हैं। बाकी सर इलेक्ट्रिक जो है उस पर सर इतनी जिद्दत इतनी जल्दी आ रही है। अब आप पाकिस्तान देख लें, हम टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने में बड़े स्लो होते हैं गाड़ियों के अंदर। हमें सर 20-25-30 साल लग गए यहाँ पे बिग 3 की मोनोपोली तोड़ते तोड़ते। अब आप देख लीजिए डीपाल आ गई है चंगन वालों की, BYD आने लगी है यहाँ पे, और दीगर इलेक्ट्रिक है, Xiaomi का सर मुआहदा होने लगा है एयरलिंक के साथ। आप देखना है सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक होने लगा है, सिर्फ प्राइस थोड़ी सी मुनासिब होने की जरूरत, मतलब 1 करोड़ वाला बैरियर से जैसे ही नीचे जाएंगी ये गाड़ियां, आप देखें सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सर अगर कंज्यूमर यहाँ पे चाइनीज एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज्यादा जल्दी आ सकती है, बहुत जल्दी आई है सर चाइनीज गाड़ियों की एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक चाइनीज कार्स जो हैं उनकी क्यों नहीं एक्सेप्टेबिलिटी आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। अब तो सर एवरेज गाड़ी जो है वो सुट रही है 400 किलोमीटर, 350-400 किलोमीटर। 350-400 किलोमीटर अगर आपने 10 घंटे चार्ज करके 350-400 किलोमीटर ले लेना है गाड़ी में से, तो आप तो कहीं भी जा सकते हैं। फिर सर फिर तो ये डिबेट्स जो है ना बड़ी चेंज होने वाली है। सर ये बड़ी मजा, इस पे ना हम एक शो करेंगे मलिक साहब के साथ। मलिक साहब की एक बड़ी जबरदस्त थियरी है नई, और वो ये है कि हम आईपीपीज जो करते रहते हैं, तो जो सबसे एक नया आईपीपी मुतारिफ हो गया है वो भी तो चाइनीज ही है ना, कि ये जो जितने आपके सोलर पैनल्स हैं, मतलब आपके जो इन्वर्टर्स हैं उसमें तो फिर ग्रो वॉट वगैरह हैं जो कि कनेडियन कंपनीज हैं, हुआवे वरना हाँ वो भी चाइनीज है। सोलर जो पैनल्स हैं वो तो सारे चाइनीज सारी हैं। चैनल बन रहे। तो वो अब जिस तरह से पाकिस्तान तेजी से सोलराइज हो रहा है, वो नई एनर्जी कंपनी तो वो हो गई ना। अब बात तो ठीक है सर, सर बिल्कुल। आप एज एन इंडिपेंडेंट आईपीपी हैं, आप, मैं हूं, आप है सर, बिल्कुल सर। ये बेहतरीन है सर। यहाँ पे सर चीजें चेंज हो रही हैं, बेसिक बात ये ऑटो सेक्टर में भी हो रही है, एनर्जी के अंदर तो हमने बहुत बात। एक और खबर कर लेते हैं सर फिर आगे। तो सर ये बेसिकली सर जो 2 बड़ी स्टूडियोज हैं जिनको सुपर हीरो फिल्में जो बनाते हैं सर, एक मार्वल है और डीसी है। मैं पर्सनली सर, मैं कॉमिक बुक नर्ड हूँ सर एक ज़माने का, और जब ये फिल्में आई तो मैंने सारी देखी हुई हैं। मैं बुनियादी तौर पे एक डीसी फैन हूँ, मुझे उनके कैरेक्टर्स, उनकी राइटिंग और सब कुछ जो बहुत पसंद है। फिल्में और फिल्म को जिस तरह आगे उस स्टूडियो को जिस तरह चलाया वो मार्वल बहुत बेहतर है। डीसी की मतलब एक ही फिल्म जो सही अच्छी लगी है वो भी जस्टिस लीग दी जैक स्नाइडर वाली जो बाद में आई थी, वो बेहतरीन फिल्म थी, वो इट वाज डन राइट। एनीवेज सर सुपर हीरो टर्म जो है सर, मुझे नहीं पता इसका ट्रेडमार्क जो था सर इन दोनों के पास था। तो सर वो एक केस हो गया, उसके अंदर सर ये आर्ग्यू हुआ कि ये तो जेनेरिक टर्म है, तो ये तो फिर ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि जेनेरिक टर्म है, सुपर हीरो तो कुछ भी हो सकता है। तो सर ये चेंज हो चुका है। एज अ रिजल्ट सर अब सुपर हीरो की जो फ्रेंचाइजेज हैं और वो चीजें जिनमें रुकावटें पेश कर सकता था मार्वल और डीसी ट्रेडमार्क के जरिए, वो अब नहीं कर पाएगा। तो सर देयर कैन बी न्यू फर्दर मोर सुपर हीरो फिल्म, सुपर हीरो फ्रेंचाइजेस की स्टूडियोज जो हैं अब मजीद बन सकते हैं। ये सर मैं तो खैर देखता नहीं हूँ सुपर हीरो फिल्म्स, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो मुस्बत लगी है। और इसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि
यहाँ पर एक वो है एनजीओ, उसने एक बड़ी ज़बरदस्त टर्मिनोलॉजी निकाली और वो थी बेसिकली एक लाइन उनकी थी, कैच लाइन। वो काम करते हैं स्वीपर्स के साथ, हमारे जो सफाई वाले लोग होते हैं उनके साथ। तो उनकी थी स्वीपर्स आर सुपर हीरोज, और एवरीडे सुपर हीरोज भी उनको उन्होंने वो किया। तो बहुत बड़ा जो है ना ज़बरदस्त कैच फ्रेज था, और उसकी वजह से काफ़ी उनको जो है वो आई बॉल्स मिली, और उस पे काम हो रहा है। और अगेन इसके ऊपर हम तो वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं, लेकिन इस पे जितनी बात हो वो कम है। कम है। उनके राइट्स उनको नहीं मिलते, और इसी तरह हमारी अपील ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको एक्नॉलेज करें और इसके बारे में बात करनी शुरू करें। बात करें सर। कुछ कुछ शख्स जो भी है सर, वो अगर अपनी रोजी रोटी इस चीज़ से कमा रहा है कि वो आपका इलाका या आपका एरिया या आपका घर या आपका बाथरूम या कोई भी चीज़ किचन साफ रख रहा है, तो उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये एक सीधी सादी एक ह्यूमैनिटी और मतलब एथिक्स की बात है, जिसको ऊपर अगर कोई नहीं उतरता तो उनको शर्मानी चाहिए। और वो क्यों ना हुकूमत हो जो उनकी तनख्वाहें नहीं देती, वो क्यों ना कोई घर के अंदर मालिक मकान हो जो 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 इज्जत नहीं करता उनकी, और वो मतलब आपकी गली के अंदर कोई बंदा आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करता हो, मोहल्ले में करता हो, इज्जत आपको देनी पड़ेगी। ये काम जो है, क्योंकि जो चीज़ जिसके अंदर आपका ज़हन भी नहीं, वो तवक्को नहीं कर सकता कि ये काम मैं खुद कर सकता हूँ, अगर अगला बंदा कर रहा है तो वो किसी ना किसी चीज़ को मार के ही कर रहा होगा अपने ज़हन के अंदर। तो आप इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा वेट देना है। दे आर सुपर हीरो, सीधी बात है। बिल्कुल सर। बारह सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।